वालेकुम जी, मैं हूँ अज़रा हाज़र। आज है 8 दिसंबर 2022। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ अरशद शरीफ की, उस सीनियर सहाफ़ी की, अरशद शरीफ की, जिनकी जान को पाकिस्तान में ख़तरा था और वो जान बचाने के लिए पहले दुबई चले गए, फिर कीनिया चले गए, लेकिन जान बख्शी ना हो सकी। वो वहाँ से निकले थे पाकिस्तान से कि मेरी जान बख्शी हो जाएगी, लेकिन जालिम लोग जो थे उनके पीछे थे और जुल्म करने वालों ने इतना जुल्म किया है, इतना बड़ा जुल्म किया है कि एक आवाज़ को बंद किया है, बच्चों के बाप को कब्र के नीचे भेज दिया है, 2 बीवियों को उन्होंने बेवा कर दिया है और माँ का लाडला उनसे छीन लिया है। आज उनकी फैक्ट फाइंडिंग पे जो एक रिपोर्ट आई है और जो कीनिया के डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट भेजी गई है बिमा पिक्चर्स के, जो 500 सफ़ात से ज़्यादा पे है। उनमें से कुछ पिक्चर्स जो है वो वायरल हुई हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ और उनके बारे में सारी डिटेल बात भी करते हैं। और हाँ, आपको ये भी बताएं कि उनकी वालिदा जो कि व्हील चेयर पे बैठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपने अभी लोगों को दिया हुआ है मेरे बेटे का केस, मुझे उन पर इतबार नहीं है। मैं अपनी मर्जी की FIR कटवाना चाहती हूँ और वो नाम जिन पे हमें शक है और जो इस मर्डर में पूरे हिस्सेदार हैं और मेरा बेटा जिनकी बात करता था, मैं वो सब नाम अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाहती हूँ। तो चले आए, मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाती हूँ जो उस रिपोर्ट्स में आई हैं। अरशद शरीफ ने कहाँ पे रहाइश रखी, उनका कौन सा बाथरूम था, वो कैसे किचन में 2 महीने अपने टाइम को गुजारा है और आखिरी दिनों में उन्होंने जिस फार्म हाउस पे, जिस कमरे में और जिस जगह पे अपनी रहाइश को रखा वो भी दिखाती हूँ। और वो गाड़ी जिसमें उनका मर्डर करके 25 किलोमीटर तक एक टायर ब्रस्ट होने के बावजूद ड्राइविंग की गई है, वो भी आपको वो गाड़ी दिखाती हूँ। और इवन दैट के उस रिपोर्ट में उनका ट्राउज़र, उनका की चेन, उनकी मोबाइल, उनकी डायरी, ये सब डाटा शामिल है, ये सब रिकॉर्ड में शामिल है। एक एक चीज़ उस रिपोर्ट में शामिल कर दी गई है। 500 सफ़ात, जो 500 से ज़्यादा के सफ़ात जो शामिल हुए हैं, उसमें हर चीज़ को थॉरली बता दिया गया है। अब भी अगर अरशद शरीफ को इंसाफ न मिले तो फिर इंसाफ लेने कहाँ जाना होगा। चलती हूँ, मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में से एक नाम जाना जाता था, बहुत ही प्यारा इंसान था और हमेशा से हंसते हंसते वो बहुत सारी बातें कर दिया करते थे। अरशद शरीफ जिनकी वालिदा सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है व्हील चेयर के ऊपर बैठकर, और वो सुप्रीम कोर्ट से अपने बेटे के इंसाफ के लिए पहुंची है। वो चाहती हैं कि मेरे जिन लोगों को मैं नॉमिनेट करूँ मेरी FIR में, उन लोगों का नाम दर्ज करना चाहिए। अरशद शरीफ कीनिया में पहुंचे, कुछ दिन जो दुबई में रहे और उसके बाद वो कीनिया में गए। और ये वो फार्म हाउस का पिक्चर है जिस बिल्डिंग में, जिस घर में उन्होंने कुछ टाइम के लिए रहाइश ली, और ये वो जगह है जहाँ पे वो कत्ल होने से पहले रुके थे। और ये उसी फार्म हाउस का रूम है जो जहाँ पे अरशद शरीफ ने अपने कत्ल होने से पहले कुछ टाइम को गुजारा था। ये वो बेड हैं जो अरशद शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल रहे। अरशद शरीफ की वालिदा चाहती हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाए और वो दुहाइयाँ दे रही है कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया है। ये वो घर है कीनिया में जो कि रॉयल ग्रीन के नाम पे जाना चाहता था। इस पेंट हाउस में इनको 2 महीने रहना पड़ा। 2 महीने का टाइम उन्होंने इस बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में गुजारा। ये उनका मेन दरवाज़ा है जहाँ पे ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। ये वो उस वो जो बिल्डिंग है उसका फ्रंट एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये पिक्चर्स में कीनिया से आया। ये वो किचन है जहाँ पे अरशद शरीफ अपने आखिरी अयाम को गुजार रहे थे। 2 महीने का टाइम उन्होंने इस किचन को इस्तेमाल करते हुए गुजारा। और इस किचन को देखने के बाद आगे हम बढ़ते हैं तो ये वो बाथरूम, ये वो उनकी चीज़ें, जिस टॉयलेट को, जिस बाथरूम को वो इस्तेमाल कर रहे थे। और यकीनन ये जितनी भी बॉटल्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये अरशद शरीफ के इस्तेमाल में रहीं। अब चलते हैं उस बेडरूम की तरफ जिस बेडरूम को 2 महीने तक अरशद शरीफ इस्तेमाल करते रहे। इस बेड पर वो सो रहे थे और इस बेड पर ही बैठकर वो अपने घर वालों से बातें किया करते थे और बहुत ही चीज़ें सोच विचार के साथ अरशद शरीफ लेकर चल रहे थे। ये वो सिटिंग एरिया है, ये वो लिविंग रूम है जो कि कीनिया का एक लग्जरी अपार्टमेंट का हम कह सकते हैं कि जनाब सिटिंग एरिया, चूँकि कीनिया जिस तरह का कंट्री है वहाँ पे इस तरह के लिविंग रूम होना बड़ी बात है। और अरशद शरीफ ने अपने आखिरी 2 महीने ज़िंदगी के इस लिविंग रूम में गुजारे थे। और अब कुछ और अशिया हैं जो कि उनकी यादों के साथ हम वाबस्ता रखेंगे। ये इस रिपोर्ट में पिक्चर्स आई हैं जिनमें उनकी बहुत सारी चीज़ों की और भी निशानदही की गई है। और ये मैं अब आपको दिखाऊंगी कि ये भी अरशद शरीफ की चीज़ों में से एक चीज़ जो कि उस रिपोर्ट्स में एज ए पिक्चर भेज दी गई है।
अरशद शरीफ जो कि इस गाड़ी को आखिरी टाइम पे उनको कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस गाड़ी की मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाती हूँ। एक तो इसका टायर ब्रस्ट है और 25 किलोमीटर इस पे सफ़र किया गया। ये वो सीट है जिस पे अरशद शरीफ आखिरी टाइम पर बैठे हुए थे। यहाँ पे जैसा कि उनको 2 गोलियां लगी थी। एक गोली जो कि उनकी चेस्ट को जाकर लगी, कहा जाता है एक बैक से और एक साइड से गोली मारी, एक फ्रंट से और एक साइड से मारी गई। इस गाड़ी में अगर गोलियां बरसाई गई तो कोई सुराख गोलियों का नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से अरशद शरीफ कत्ल हुए, उनका ब्लड बहा, लेकिन इस सीट पे कोई किसी किस्म का सुराख नज़र नहीं आता। ये उस शहीद का खून है जो इस सीट पर आखिरी टाइम पे बहा। जब उनको शूट किया गया तो एक गोली उनके सीने पर, एक गोली उनके सर पर लगी। जब उनके सर पे गोली लगी तो डेफिनेटली वो फुटता हुआ फवारा जो खून की सूरत में बहा, तो वो साथ वाली सीट पर जो शख्स बैठा हुआ था उसको क्यों नहीं एक धब्बा भी खून का लगा। कोई किसी किस्म का कतरा जो है उसकी जिस्म पर, उसके कपड़ों पर, उसके चेहरे पर नहीं आया। क्यों? ये क्वेश्चन एक छोड़ जाते हैं हम। अच्छा जनाब, ये वो जगह है जहाँ पे अरशद शरीफ एंट्री लेते थे अपने उस फ्लैट की, और ये उनके अपने शूज़ हैं। ये उस शहीद के शूज़ हैं जो उन्होंने आखिरी टाइम पर यूज़ किए हुए थे। और ये वो लिविंग रूम जहाँ पे वो शहीद अपनी कुछ यादों को छोड़ गए और हमेशा उनकी यादें ताज़ा रहेंगी। उनके जाने के बाद शहीद कभी मरा नहीं करते। अच्छा, ये उनके कपड़ों में से कुछ कपड़े हैं जिनकी पिक्चर्स लेकर भेज दी गई थी। शहीद जो होते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, उनके खून हमेशा ही इसी तरह बहते रहते हैं जिस तरह दुनिया में उनके खून को बहा दिया गया। उनके वालिद, उनकी शहादत हुई, फिर उनके भाई की शहादत हुई, और अब अरशद शरीफ। ये वो मोबाइल है उनका, और ये अरशद शरीफ के आखिरी हाथों पे उनकी डायरी की लिखी हुई तहरीर है जिस पे उन्होंने इमरान खान के लिए भी कुछ लिखा और उन्होंने मरियम नवाज़ शरीफ के बारे में भी कुछ लिखा। मरियम नवाज़ की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है कातिलों में उनका नाम लिया जाता है। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन तीनों के नाम को लिया जा रहा है कि वो कातिलों में से एक है, और उन्हीं के ऑर्डर पर अरशद शरीफ का कत्ल किया गया है। और कातिलों को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमारा पाकिस्तान का इंसाफ क्या कहता है? जब हर चीज़ सामने आ चुकी है, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो फिर सज़ा देने वाले सज़ा क्यों नहीं दे पाएंगे? क्या दौलत के अंबार पे वो ख़ानदान फिर बच जाएगा? क्या पैसे के सर पर वो फिर जजों को ख़रीद लेंगे? क्या ये पैसा उनको इस दुनिया में सुकून देगा तो आखिरत में भी वो सुकून पा सकेंगे? नहीं। अरशद शरीफ का खून हमेशा उनके सर पे मंडलाता रहेगा, उनको कभी कहीं पे चैन नहीं मिला जाएगा। हम सब लोगों की ये दुआ होनी चाहिए कि अरशद शरीफ और उनके घर वालों को खुदा इंसाफ दे, और उनकी वालिदा जो व्हील चेयर पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट में गई है उनकी दरख्वास्त को और FIR को काटा जाए। खुदा ताला से दुआ गो है अल्लाह हमारे मुल्क में इंसाफ के तराजू को बुलंद रखे, और एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना चाहती है और उसको किनारे पे लगाने की कोशिश की जा रही है, और उसको भी गोलियों में के साथ भूनने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने इमरान खान को ज़िंदगी दी, और अल्लाह उसको कामयाब करे और वो पाकिस्तान के आके भागदौड़ को दोबारा से संभालें, ताकि हमारा पाकिस्तान जो अब डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है दोबारा से खड़ा हो सके। दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। अगला नंबर आप, हम क्या क्या नंबर होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि आप अगला नंबर किसका है। जो आपको जो रात आपकी कब्र में, वो कब्र से बाहर नहीं। कौन को मैसेज क्या? पाकिस्तानी इंतहाई मेहनती ईमानदार लोग हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान जैसी रेजिलिएंट कौम को कोई भी हद तक कभी भी नहीं दबा सकता।